देखिए, बिहार में तो ऐसा होना ही था। अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो ऐसे हालात है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वही बहू बेटियों पर गलत नज़र रखते हैं। दर्शकों को याद होगा, मुख्यमंत्री आवास में एक सरकारी कार्यक्रम था और पलटू राम के कर कमलों से आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे। एक नुसरत परवीन नाम की लड़की आई थी और उसने अपना चेहरा हिजाब से ढका हुआ था और अचानक मुख्यमंत्री ने उस हिजाब को खींच दिया। भारत के कानून में, जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 74 में इसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो। और कई शहरों में पलटू राम पर एफआईआर भी हुआ इस मामले में। तो मैंने उस दिन ही कह दिया था कि जब मुख्यमंत्री ही इस तरह से लड़कियों पर झपट्टा मार रहा है तो बिहार में तो बेटियों को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। और किस तरह से उस केस में निशांत कुमार को, मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए लीपापोती हो रही है। पहले एसआईटी ने लीपापोती की और उसके बाद मैंने निशांत कुमार के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किए थे, तो मेरे घर एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया पुलिस के साथ, सारे सबूत हटा दिए गए। और अब तो उसकी माँ भी मांग कर रही है, नीट छात्रा की माँ भी मांग कर रही है कि निशांत कुमार के डीएनए टेस्ट हो, उसके खून का नमूना लिया जाए। और सबसे ज़्यादा तो मैं लानत भेजता हूँ बिहार राज्य महिला आयोग। आपको तो एक बार महिला आयोग में जाके जो बैठी हुई हैं नकारा महिलाएं, उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस अपना काम करे, लेकिन यदि सब काम पुलिस ही करेगी तो फिर महिला आयोग की क्या ज़रूरत है? भंग करके घर पर बैठ जाइए। क्या महिला आयोग की कोई टीम गई थी? क्या कोई महिला आयोग की टीम नालंदा में इस केस को देखने गई? नीतीश कुमार क्या महिलाओं की बात करेंगे? वो तो अपनी पत्नी को, मंजू सिन्हा को, मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं देते थे। बाद में मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, उस केस की भी लीपापोती हो गई, वो एक अलग ही किस्सा है। और आपने कहा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे, जो भी नया मुख्यमंत्री आए, ABCD, जो देखिए मुख्यमंत्री बदल जाएगा लेकिन सिस्टम थोड़े बदलेगा। व्यवस्था तो यही रहेगी, यही सड़ी गली व्यवस्था, यही भ्रष्ट पुलिस, यही संवेदनहीन समाज। तो क्या होगा? नया मुख्यमंत्री भी जो भी आएगा, कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली बन के काम करेगा और वो भी सिर्फ बात बनाएगा बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं होगा। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में अभी बहुत कुछ चल रहा है और खासकर अगर इस साल के लिहाजे से देखें तो महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो नहीं रुक रहा है। हर महीने हर हफ्ते जो है नए नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं, खासकर बिहार के कई जिले से। अभी नालंदा का आपने भी वीडियो देखा होगा कि दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, उसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया गया है। क्या कुछ राय? अब इसमें कहना क्या है, देखिए आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं, एक दो रोज से वो काफ़ी वायरल है। वो नालंदा ज़िले के नूरसराय थाना का वो वीडियो है और काफ़ी दिल दहलाने वाला वीडियो है, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक 20-22 साल की महिला है, शादीशुदा महिला है और उसको बिल्कुल घसीटते हुए गिद्ध की तरह 3-4-5 गुंडे ले जा रहे हैं और वो रो रही है, चिल्ला रही है और इलाका भीड़-भाड़ वाला है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। और गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ करके। और उसके बाद लोगों को मणिपुर की याद आ गई, क्योंकि 2 साल पहले ऐसा ही एक वीडियो मणिपुर का आया था। तो जब काफ़ी हंगामा हुआ तो नूरसराय थाने में एफआईआर हुआ और 2-4 लोगों की धर-पकड़ हुई है। ऐसे एफआईआर भी बहुत कमज़ोर धारा में किया गया है, छेड़खानी की धारा में किया गया है, तो उसमें जल्दी ही उन लोग को बेल मिल जाएगी, ज़मानत पर वो लोग बाहर आ जाएँगे। देखिए, बिहार में तो ऐसा होना ही था। अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो ऐसे हालात है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वही बहू-बेटियों पर गलत नज़र रखते हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उनके आने के बाद से कई सारी स्कीम्स लागू हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि जब से हम आए हैं बिहार में, तब से बेटियाँ सुरक्षित होकर घर से बाहर निकलने लग गई हैं। ये तो कहना है ना, लेकिन कथनी और करनी अलग-अलग है। अभी देखिए, पिछले साल 15 दिसंबर को क्या हुआ था। दर्शकों को याद होगा, मुख्यमंत्री आवास में एक सरकारी कार्यक्रम था और पलटू राम के कर कमलों से आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे। एक नुसरत परवीन नाम की लड़की आई थी और उसने अपना चेहरा हिजाब से ढका हुआ था और अचानक मुख्यमंत्री ने उस हिजाब को खींच दिया और वो बिल्कुल घबरा गई, सकपका गई। और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो देश-विदेश में आलोचना हुई कि ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कैसी हरकत है। और ये जो कुछ किया मुख्यमंत्री ने, ये एक अपराध है, इसके लिए 5 साल के कैद का प्रावधान है। भारत के कानून में, जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस,
उसकी धारा 74 में इसके लिए 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो। और कई शहरों में पलटू राम पर एफआईआर भी हुआ इस मामले में। तो मैंने उस दिन ही कह दिया था कि जब मुख्यमंत्री ही इस तरह से लड़कियों पर झपट्टा मार रहा है, तो बिहार में तो बेटियों को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए पैटर्न हो गया है। अभी देखिए तो नालंदा की बात है, 2-3 महीने से बिहार में नीट छात्रा कांड को लेकर पूरा बिहार हिल गया है। और इतना बड़ा कांड हुआ, इतना वो मतलब सनसनीखेज़ कांड हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ। और किस तरह से उस केस में मतलब निशांत कुमार को, मतलब मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए लीपापोती हो रही है। पहले एसआईटी ने लीपापोती की, अभी भी आपको लग रहा है कि निशांत कुमार है? 200%, 200%। और उसके बाद मैंने निशांत कुमार के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किए थे, तो मेरे घर एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया पुलिस के साथ, सारे सबूत हटा दिए गए। और अब तो उसकी माँ भी मांग कर रही है, नीट छात्रा की माँ भी मांग कर रही है कि निशांत कुमार के डीएनए टेस्ट हो, उसके खून का नमूना लिया जाए। लेकिन शुरू से उस केस में देखा आपने किस तरह से लीपापोती हुई और किस तरह से उस केस को ख़त्म करने की कोशिश हुई। और अभी देखिए फिर सारण से खबर आई है, सारण में एक लड़की के साथ रेप हुआ और फिर उसको कुआँ में फेंक दिया गया। और हर जगह पुलिस भटकाने लगती है मामले को, कहीं कहती है तो प्रेम प्रसंग का मामला है, कहीं कहती है कि ये तो आत्महत्या का मामला है, कहीं कहती है कि इसमें लड़की ही बदचलन थी। मतलब हर जगह घटना को एक ट्विस्ट देने की कोशिश की जाती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं लानत भेजता हूँ बिहार राज्य महिला आयोग को। आपको तो एक बार महिला आयोग में भी जाके जो बैठी हुई हैं नकारा महिलाएँ, उनसे बात करनी चाहिए। पता है ये बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, यही पटना हाई कोर्ट के पास उसका ऑफ़िस है। और उसमें जो भी अध्यक्षा हैं, जो भी सदस्याएँ हैं, ऐसी नकारा हैं कि बिहार में बड़े-बड़े कांड हो जाते हैं और महिला आयोग की कोई सक्रियता देखने को नहीं मिलती है, कोई उनका बयान नहीं आता। सर, आप कह रहे हैं, मैं उनके पास भी गई थी, जी, नीट वाले के बाद भी गई थी, उनका जी। कहना यही है कि संज्ञान लिया गया है, उसके ऊपर काम चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब ये संज्ञान क्या होता है? संज्ञान दिया गया है। आपने न्यूज़ पढ़ लिया, उसमें क्या हुआ? क्या महिला आयोग की कोई जाँच, कम से कम मेरी जो जानकारी है तो कोई जाँच टीम तो नहीं गई थी। ठीक है, पुलिस अपना काम करे, लेकिन यदि सब काम पुलिस ही करेगी तो फिर महिला आयोग की क्या ज़रूरत है? भंग करके घर पर बैठ जाइए। क्या महिला आयोग की कोई टीम गई थी? क्या कोई महिला आयोग की टीम नालंदा में इस केस को देखने गई? क्या जब मुख्यमंत्री ने नुसरत परवीन का हिजाब नोचा था, तो क्या महिला आयोग ने पुलिस को आदेश दिया था एफआईआर करने के लिए? तो ये लोग सिर्फ़ चेहरा दिखाने के लिए बैठी हुई हैं, वेतन देने के लिए, गाड़ी-घोड़ा के लिए बैठी हुई हैं। तो बहुत ही मतलब बिहार में मैं क्या कहूँ, बहुत चिंताजनक स्थिति है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल खाली होने लगे हैं और पूरा एक समझिए लड़कियों की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी शिक्षा के बिना। जी। तो सर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा महिला हित में बोला है। लेकिन आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं, जो चीज़ें हुई है उसके ऊपर, तो अब क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और अगर कोई मुख्यमंत्री नए आते हैं, बनते हैं, तो क्या महिलाओं के साथ हो रहे जो अत्याचार है, उस पे रोक लग जाएगी? अब नीतीश कुमार क्या महिलाओं की बात करेंगे? वो तो अपनी पत्नी को, मंजू सिन्हा को, मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं देते थे। बाद में मंजू सिन्हा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, उस केस की भी लीपापोती हो गई, वो एक अलग ही किस्सा है। और आपने कहा कि नए मुख्यमंत्री आएँगे, जो भी नया मुख्यमंत्री आए, एबीसीडी जो देखिए मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन सिस्टम थोड़े बदलेगा। व्यवस्था तो यही रहेगी, यही सड़ी-गली व्यवस्था, यही भ्रष्ट पुलिस, यही संवेदनहीन समाज, यही सब कुछ। तो क्या होगा? नया मुख्यमंत्री भी जो भी आएगा, कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली बन के काम करेगा और वो भी सिर्फ बात बनाएगा बड़ी-बड़ी और काम कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक देखिए व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, तब तक सिर्फ सीएम बदल जाए और कोई बदल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी। तो क्या कुछ होना चाहिए? क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे बहुत जल्द जो है पीड़िता को, उनके परिवार को न्याय मिल सके? देखिए, मैंने कहा ना पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। अब देखिए मैंने महिला आयोग की बात की, अब महिला आयोग बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया, उसका रहना नहीं रहना बर्बाद है, मतलब ये है, बराबर है। पुलिस में देखिए इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है और पुलिस या और सीबीआई जैसी एजेंसियाँ भी इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। वो किसी बड़े कोई वीआईपी अपराधी को नहीं पकड़ सकती हैं। जनता उतनी ही संवेदनहीन हो गई है, तो जनता तो को तो मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ। जनता संवेदनहीन है। अभी नीट छात्रा कांड हुआ और देखिए 14 करोड़ बिहारी हैं, 14 करोड़ बिहारियों में 14 लोगों ने भी खुलकर आवाज़ नहीं उठाई। और इतनी संवेदनहीनता है जनता में, जनता बस आईपीएल मैच देखने में मस्त है। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है
न्याय दिलाना, इसलिए बहुत हम लोग की व्यवस्था को मतलब सुधारना होगा जी।